वो सज़ा को ना जमा करके सारे लोग कह रहे थे कि सर इसका मतलब इतने साल की सज़ा होगी, तो ऐसे तो होता नहीं है। जो हमारे कानून के अंदर सिस्टम है, अगर 10 ऑफेंसेस लगे हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा वाली सज़ा जो होगी वो वहाँ तक काउंट होगी। सबको मिक्स करके, जमा करके, ऐड करके सज़ा नहीं दी जाती। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर ये मुकदमा बड़ा स्ट्रांगली साबित होता है तो मैं समझता हूँ ये उम्र कैद का केस है। उम्र कैद की हद तक चीज़ जा सकती है, लेकिन अगर उम्र कैद से आप नीचे आएंगे तो मिनिमम 10 साल की सजा का ये केस। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें उम्र कैद की हद तक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उम्र कैद लगाने में, इस केस को कंटेस्ट करके उम्र कैद की सजा में जाने में कोई बहुत मुश्किल है, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूं कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी ज़ाती तौर पर मेरी सेंसेस कहते हैं, मेरी नाक़िस इल्मी कहती है कि ये उम्र कैद ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 10 साल का मुकदमा बनता है। देखें, इसमें सबसे बड़ी जो निकाह खान की स्टेटमेंट है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सपोर्ट करेगी निकाह की तकजीब के अंदर, निकाह को ख़त्म करवाने में, निकाह को कलअदम करवाने में, जो कि ऑलरेडी फाज सिद्दीकी साहब के थ्रू लाहौर में दायर किया गया हुआ है। सितंबर में उसकी डेट आएगी, क्योंकि अगस्त का महीना छुट्टियों का चल रहा है। सबसे बड़ी तो इसकी जो रिलीफ मिलेगा जो इसके बेस पर, वो उस निकाह को ख़त्म करवाने में मिलेगा। जिस दिन निकाह ख़त्म हो जाना है ना, फिर ये मुकदमे में आपने देखना है, फिर ये मुकदमा है, फिर ये सीधी दफात हैं और उसके ऊपर पुलिस के भी हाथ खड़े हैं। आज अगर कोई चीज़ आड़े आ रही थी, आज तक जहां पर भी कोई रिलीफ मिला है, जहां पर भी कोई छोटी मोटी चीज़ आई है, जहां पर भी कोई 2 डेटें तारीखें मिली हैं, वो सिर्फ इस निकाह के अब तक कलअदम ना होने की वजह से मिली हैं। उसने यकीनी तौर पर अपने टाइम पर ही कलअदम होना था, जल्दी नहीं होना था, उसका एक टाइम था, वो आ गया टाइम। और जब ये निकाह खान का बयान आ गया तो इसने उसके अंदर बहुत मदद करनी है। एक कानूनी पहलू और है कि कानूनी पहलू में अगर कोई विटनेस, क्योंकि वो मुल्ज़म भी है, विटनेस भी बन जाएगा, इस तरह स्टेटमेंट दे भी देता है जो मुल्ज़म, खासकर इस वक्त क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में है, तो कानूनी तौर पर उसकी अहमियत नहीं होती उसको, वो जब तक अदालत के अंदर ये बयान नहीं देगा। ये तो क्लियर है, सबको पता होता है कि अदालत के अंदर आपने बयान देना है तो वाज़ेह होना है। लेकिन बहरहाल ये जो इस तरह के डाउट्स होते हैं वो लीड करते हैं ऐसे बंदों के मुंह से ड्यूरिंग ट्रायल बहुत सारी चीज़ें निकलवाने में। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा निकाह के कलअदम होने में होगा, और आपके जो बाकी मुकदमा है, जो ट्रायल है, जिसमें ज़हीर और शबीर को उम्र कैद वाली साइड पे जाना है जिन्होंने सजा में, उसके अंदर भी ये हेल्प। अल्लाह ना करे अगर आज के दिन में कोई बहुत जब ये बेल की बहस का टाइम होना है, आज अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसकी वजह से नागुज़ीर किस्म के हालात हो जाते हैं और ज़मानत में तोसी होनी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितनी भी डेट पड़नी है, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर बहस हो गई, मेरा ये मौक़िफ़ आपको पता है तब भी था, 364A की दफात निकाली हुई थी, मेरा मौक़िफ़ तब भी था कि ये ज़मानत ज़हीर और शबीर की खारिज होनी है। वजह क्या थी कि निकाह खान और गवाह वो मरकज़ी मुल्ज़मान नहीं हैं, उनका रोल मरकज़ी नहीं है, किरदार मरकज़ी नहीं है, बेनिफिशरी नहीं है। 3 साल से बच्ची को बहला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि वो इस मुकदमे के अदालत ने जब उनकी ज़मानत खारिज की गई थी, उन्होंने कहा था ये किसी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा नहीं है, या किसी एक शख्स के खिलाफ ये ऑफेंस नहीं हुआ, ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, सोसाइटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये इस तरह के क्राइम के अंदर कोई बंदा बेल का हकदार नहीं है। और उन्होंने ये कहकर बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत 2 लोगों की जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है उनकी खारिज की थी, बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत। हमारे कानून में जो कबल अज़ गिरफ्तारी और बाद अज़ गिरफ्तारी का जो फ़र्क है, कबल अज़ गिरफ्तारी वाले के लिए स्कोप इतना सा होता है, जो बाद अज़ गिरफ्तारी वाला स्कोप है वो बहुत बड़ा होता है कि एक बंदा एक टाइम के लिए जेल के अंदर रह चुका है, उसकी बेल की ग्राउंड उसके लिए आसान बना दी जाती है, उसके लिए वो मंजिल आसान होती है बेल वाली। अगर उनकी ज़मानतें जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है और वो बाद अज़ गिरफ्तारी है वो खारिज होती हैं और उसी जगह की, उसी मुल्क की, उसी शहर की, उसी तरह के जज की अदालत हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि मरकज़ी मुल्ज़मान को कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मिल जाएगी। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमारी प्रैक्टिस की बुनियाद पर, हमारे रोज़ाना के तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आज अगर ज़मानत के ऊपर बहस होती है, कल होती है, परसों होती है, ये ज़मानत खारिज है। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जो गिरफ्तारी है इनकी, पहले तो शायद सिंध पुलिस के पास कोई बहाना होता
कि ये भाग जाएंगे। अब इनके एक फर्जी और खुद साख्ता वकील ने कुछ खतूत के अंदर ये बात भी लिख दी है कि ये तो जमानत होने के बावजूद पुलिस की हिरासत में है, और बज़ाहिर हमें तो ये नजर आता है कि वो पुलिस के दामाद बनकर रह रहे हैं। और एक मुबैना साफ़ी है अजीब शक्लो सूरत वाला, उसने ये बात भी कही है कि ये पुलिस के प्रोटोकॉल में है, बड़े बड़े आला अफसरान इनकी दावत करते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये पुलिस की तहवील में हैं और उनकी तहवील के बगैर या उनकी प्रोटेक्शन या उनके प्रोटोकॉल के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। तो अब पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है, अगर आज के दिन जमानत खारिज होती है, इनको गिरफ्तार करना जरा भी मुश्किल नहीं है।